आज के समय में हम अगर किसी के विचारों को मिटा नहीं पाते हैं तो उसकी मूर्ति को ही मिटाने लगते हैं या तोड़ने लगते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि किसी को नीचा दिखाकर हम बड़े कैसे हो सकते हैं। आप एक वीडियो देखिए। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है और इत्तेफाक देखिए कि जब 25 जून को भारत में आपातकाल लगने वाले दिन को भाजपा संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही, उसी दिन देश को संविधान देने वाले बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला किया जा रहा था। ये लोग कौन हैं जिन्हें एक प्रतिमा से खतरा है? ये शायद वही लोग हैं जो कभी एक अल्पसंख्यक समुदाय की वजह से खतरे में रहते हैं, तो कभी गांधी जी, बाबा साहब और पेरियार के विचारधाराओं से डरे सहमे रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 2014 के बाद भी ये लोग खतरे से बाहर नहीं आ पाए हैं। इस वीडियो में आप इनके चेहरे को देखने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि इनके चेहरे देखने लायक हैं ही नहीं, शायद इसीलिए इनके चेहरों पर कपड़ा बांधा हुआ है। रात के अंधेरे में चोरों की तरह हाथ में हथौड़े लेकर बाबा साहब की प्रतिमा पर वार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उंगली तक टच से मस नहीं कर सके। विचारधारा के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इसी तरह एक गणतंत्र दिवस की शाम को स्वर्ण मंदिर के पास अमृतसर के हॉल बाजार में बनी बाबा साहब की प्रतिष्ठित प्रतिमा को एक व्यक्ति ने तोड़ दिया। महाराष्ट्र के परभड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर बाबा साहब की प्रतिमा के पास रखी हुई संविधान की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया। ग्वालियर में प्रतिमा पर हमला किया गया। एससी वर्ग के लोगों के साथ मारपीट भी की गई। प्रयागराज के मांडा इलाके में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया। और ये 2-4 जगह की घटना नहीं है। जब आप इस घटना को खोजना शुरू करेंगे तो आपको हजारों ऐसी घटनाएं मिलेंगी जहां पर महापुरुषों की प्रतिमाओं को, खासकर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया है। अब सवाल यह है कि वंचितों पर हमला करने वाले और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले ये लोग हैं कौन? क्या ये गांधी जी के हत्यारे से ताल्लुक रखते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र की अगुवाई में ये सबसे आगे रहने वाले लोग हैं? और क्या सिर्फ मूर्ति तोड़ देने से बाबा साहब के विचारों को इस दुनिया से मिटाया जा सकता है?